हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आपने पॉलिटिक्स की दुनिया में सुना होगा कि एक होता है लेफ्ट विंग, एक होता है राइट विंग। अगर मैं आपसे यही कहूं कि वीएलई की दुनिया में भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट विंग और राइट विंग का, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके ऊपर इन डिटेल चर्चा करेंगे हम। और ये वीडियो किसी प्रोजेक्ट, स्कीम, अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं होने वाला है। तो जिन लोगों को सिर्फ इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट है, ये वीडियो शायद उनको पसंद नहीं आएगा। बाकी लोग जिनको ये कॉन्सेप्ट समझना है, जिनको ये समझना है कि क्यों कुछ वीएलई ज्यादा कमाई करते हैं, ज्यादा खुश हैं सीएससी से, उन्हें कोई शिकायत नहीं है सीएससी के इस तरह के भेदभाव वाले रवैये से, या फिर वो जिस तरह से अपने रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं उससे, और क्यों कुछ ऐसे वीएलई हैं जिनको आपत्ति है इस रवैये से, ये बात हम करेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक पहुंचे इसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो लेफ्ट विंग का जो कॉन्सेप्ट है या राइट विंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें से कौन सही है, मैं ये बात नहीं करने वाली हूँ आज इस वीडियो में। क्योंकि हमें समझना ये होगा कि विचारधाराएं जो होती हैं वो ही हमें प्रभावित करती हैं, और विचारधाराओं के बेसिस पे ही हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। अब मैं आपको पिछले काफी दिनों से ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में जो एक आंदोलन छिड़ा है उसके वजह से एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन आने वाला है हर वीएलई की जिंदगी में। कंप्लीट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जी हाँ। तो आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, या तो आप केरला के हो, आप बिहार के हो, उड़ीसा के हो, कहीं के भी हो, लेकिन वहां पे जो हो रहा है उसका फर्क आपको भी पड़ेगा। तो जब विचारधाराएं एक साथ जुड़ती हैं तो ही उसको आंदोलन बोलते हैं, तभी वो आंदोलन का रूप लेती है और आगे बढ़ती हूँ। जैसे मैं श्योर हूं कि वेस्ट बंगाल में भी 10-20% ऐसे वीएलई होंगे जो इस आंदोलन के खिलाफ होंगे, जो डेपुटेशन फाइल की जा रही है, जो गवर्नर से मिलने की बात हो रही है, जो आईटी मिनिस्ट्री में जाने की बात हो रही है, उससे सहमत नहीं होंगे और इस चीज को अपोज कर रहे होंगे। लेकिन एक मेजर चंक ऑफ वीएलई जो हैं वो एक ही विचारधारा के हैं और इसीलिए वो आगे बढ़ रहा है। अगर वेस्ट बंगाल के जैसा ही हमें अदर स्टेट्स में इसको आगे बढ़ाना है, तो अच्छी बात यह है कि इसका जो इनिशिएशन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है वेस्ट बंगाल से, और अलग अलग स्टेट से हमें इसमें जुड़ने की जरूरत है। अगर हम हर स्टेट में एक एक अलग तरीके से अपना यूनियन बनाएंगे, अपने हिसाब से पिटीशन फाइल करेंगे, डेप्यूटेशन लिखेंगे, एक अलग टाइप से हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, तो जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाएगा। क्योंकि सीएससी हर जगह पे एक ही रूल्स और रेगुलेशंस के साथ काम करती है, हर जगह वो सेम फाउंडेशन के साथ काम करती है। तो जब वीएलई आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें भी उनका फाउंडेशन जो है वो सेम ग्राउंड्स पे रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे कि जो वेस्ट बंगाल के वीएलई हैं वो एक विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और हम में से बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो भी किया जा रहा है वेस्ट बंगाल में वो बिल्कुल सही है। अगर हम इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना होगा, और हमें वेस्ट बंगाल के जो यूनियन हैं, वो जो इसे लीड कर रहे हैं, जो हेड कर रहे हैं, हमें उनके साथ जुड़ करके ही इसे आगे बढ़ाना होगा। अगर हम कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाते हैं, या फिर जो भी इसमें हमारे हेल्पिंग हैंड हैं वो अगर डिफरेंट क्राइटेरिया रखते हैं, तो हमारा जो पूरा आंदोलन है वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। अब जैसे कि वेस्ट बंगाल में भी जो काम हो रहा है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज या फिर काफी दिग्गज नाम ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम कर्नाटका की बात करें और हम यही
कॉन्सेप्ट कर्नाटका में शुरू करते हैं, लेकिन जो कर्नाटका में हमें सपोर्ट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल पार्टीज से अगर डिफरेंट होता है, अलग होता है, तो फिर ये एक क्लैश हो जाएगा और इससे वीएलई को कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे पूरा ये जो मकसद है हमारा वो ये है कि वीएलई का फायदा हो और वीएलई के हिसाब से चीजें हों, जिससे कि जो बेसिक सीएससी का कॉन्सेप्ट था कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, उस चीज को हम आगे ले जाएं और आम जनजीवन को भी फायदा मिले। कोना कोना जो देश का है वहां पे जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है वो उन तक पहुंचे। तो मुझे तो यही लगता है कि ये दो कॉन्सेप्ट रहने चाहिए सीएससी के। और इसके लिए सीएससी जिस तरह से बीजेपी का साथ ले रही है या दे रही है, उसी तरह से अगर हम वीएलई को भी जरूरत पड़ेगी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने की या फिर अगर उनसे कुछ हेल्प लेने की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से भी गलत होता है या फिर इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि हम लोग सब एक ही छत के नीचे आकर के अपनी बात रखें और उसको सीएससी तक पहुंचाएं। 13 तारीख को जो डेप्यूटेशन जाएगी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको कल के वीडियो में दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं वेस्ट बंगाल के यूनियन से, तो उसका डिटेल जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाएं, उनसे जुड़े। और अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो ये याद रखें कि एक बहुत बड़ा कदम वेस्ट बंगाल में उठाया गया और हमें इस चीज को एक लैंडमार्क मानना है और हमें इसको फॉलो करना है, तभी हमें सक्सेस मिलेगा और वेस्ट बंगाल का जो सक्सेस है वो भी आगे बढ़ेगा। तो इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है, आप क्या बोलना चाहते हैं, मुझे ये जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसी चीज है जो अभी तक सीएससी वीएलई ने किया नहीं है और इससे हम सबकी जिंदगी आगे प्रभावित होने वाली हो है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही लगता है, तो मुझे आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी ये पता चले कि मैं जो करने की कोशिश कर रही हूँ लोगों को वो समझ आ रहा है या नहीं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, और मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ।